वजीर आजम ने कौम को खुशखबरी दी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी मईशत का 11% एक्सपोर्ट करता है। भारत पाकिस्तान से दुगना करता है माशी टर्म्स, इसकी मईशत भी बड़ी है, अपनी मईशत का 22% वो एक्सपोर्ट करता है। चीनी वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकती, ये प्लाटों वाली इकानमी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, साइंसी तरक्की वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो क्या पाकिस्तान उस तरफ जाएगा? पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल सर्किट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंटी सेक्युलर या हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का फॉलोअर कहे, लेकिन इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि नरेंद्र मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है। ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी कल एनएस अजीत वो क्या ना जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ दी आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आटा है, न चीनी है, न पानी है, न घी तेल है। 500-600 रुपए किलो का घी तेल कौन खाएगा? मिलावट शुदा दूध मिलता है, वाइटनर, वो भी चाय को चिटा करने के लिए। आपका इंडस्ट्रियल बेस ही कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया है। पाकिस्तान की आजादी के बाद से आजाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। आज़ादी हमें मिली है झंडा गाड़ने के लिए, कौमी तराना गाएं, पाक सरजमीन शाद बाद। इकोनॉमिक पॉलिसी गोरा बनाता है, हम नहीं बनाते, हमें बनानी भी नहीं आती, ना हम बनाना चाहते हैं। हम 25 दफ़ा 78 साल में IMF गए, हर प्रोग्राम 3 से 4 साल 5 साल चलता है। आप खुद सोच लें, आप कभी IMF से बाहर निकले? पूरी कौम ने या तो कर्ज पकड़ा हुआ है या कर्ज दिया हुआ है, पूरा दिन यही चलता रहता है। भाईजान IMF को कहां बख्शोगे? आप लोग तो अपनों को नहीं बख्शते। यहां गाय दूध नहीं देती तो लोग बोलते हैं IMF की साजिश है। यार छोड़ दो यार, IMF आपको कहता है याशियां करो, इतने बड़े बड़े VIP प्रोटोकॉल लेके घूमो, सरकारी गाड़ियों के अंदर मेम साहब शॉपिंग के लिए जाएं, गाड़ी में AC ऑन रहे, ये IMF कहता है आपको? IMF के अफसर तो बेचारे खुद ट्यूबों में सफर करते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, उनके इतने VIP ठाट बाट थोड़ी हैं। यहां के IMF के लोग आपका क्या ख्याल है? बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, ये बाहर उनके चौकीदार बैठे होते हैं 10। जो कर्जा दे रहा है वो सादगी से चल रहा है, जो कर्जा ले रहा है वो अय्याशी कर रहा है। ये 5 स्टार होटलों में ये चाल, ये जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। ओलंपिक एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आज के इंडिया और 2014 के इंडिया की इकोनॉमी में एक ड्रामेटिक कंट्रास्ट है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एम्बिशियस इनिशिएटिव्स की वजह से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडियन मीडिया मोदीनॉमिक्स कहता है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया भी अब उनकी गवर्नेंस को डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहा है। आज़ादी हमें मिली है झंडा गाड़ने के लिए, कौमी तराना गाएं, पाक सरजमीन शाद बाद। इकोनॉमिक पॉलिसी गोरा बनाता है, हम नहीं बनाते, हमें बनानी भी नहीं आती, ना हम बनाना चाहते हैं। हम 25 दफ़ा 78 साल में IMF गए, हर प्रोग्राम 3 से 4 साल 5 साल चलता है। आप खुद सोच लें, आप कभी IMF से बाहर निकले? मैं बार बार TV पे कह चुका हूं, जो आप लोग नहीं सुनते, वरना आप लोग हर बार ही कहेंगे नदीम उलाकी कहता है। हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर आपका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में सारा वक्त रहे, पूरी ज़िंदगी 75 साल को हो जाए इमरजेंसी वार्ड में, आप क्या करेंगे? आप दुआ मांगेंगे मरी जाए यार बेहतर है। आप कहेंगे यार इसका DNA कमज़ोर था, या आप कहेंगे इसकी आदत कमज़ोर थी, साला कोई ड्रग्स लगाता था, कोई कारोबार गंदा करता था, कोई चीज़, क्यों बार बार इमरजेंसी वार्ड जाता है? तो प्लीज़ इस जाविये से आप हमें देखें। हम बार बार जो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, ऑब्वियसली कोई कमजोरी होगी। नंबर 2, हम कोई पॉलिसी अपनी खुद नहीं बनाते। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट भारत में करीबन $3 मिलियन का निवेश करने जा रही है। तो दोस्तों, जहां भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कभी सऊदी कभी UAE के सामने कटोरा लेके जाता है और सर झुका कर कहता है कि थोड़ा हमें भीख दे दो, और वहाँ भीख नहीं मिलती है तो चाइना के दरवाजे पर पहुँच जाता है। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, वहीं भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में भी दोस्तों यही सवाल हो रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, और आज इंडिया कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान जगह जगह कटोरा लेके जा रहा है।
भारत ने जहां दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है तो वहीं पाकिस्तान ऐसी तरक्की करने में क्यों नाकाम रहा, यह पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान सरकार से पूछ रही है। दोस्तों आइए वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं। 3 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ये तो खैर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। आपको मालूम है आज हमने जो है 2 बिलियन डॉलर जो है वो रीशेड्यूल करवा लिए हैं। नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी की काया पलट गई है। 2014 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 304 बिलियन डॉलर थे, जो अब 125% बढ़कर अक्टूबर 2024 में 690 बिलियन डॉलर हो गए हैं। ये इजाफा बहुत रोबस्ट है। यानी हमारी जितनी तवानाई की पॉलिसी है, हमारी जितनी मुआशी पॉलिसी है, ये गोरे के ड्राफ्ट किए हुई चीजें हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। 100% करेक्ट। मुझे कोई प्रूफ कर दे रहा हूं, मेरे साथ बैठ के। ये बताइए कि अब तो प्राइम मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। इससे पहले हुकूमतें भी ये दावा करती थी। शौकत अजीज ने भी किया था। तो हम आखिर इस चुंगल से कब निकलेंगे? आपको मैं अभी बता देता हूँ। खुदा के वास्ते अभी डाउनलोड कर ले और इसमें बीच में चला दे। केन रोगोफ एक बंदा है, केनेथ रोगोफ, नाम सुन ले। केन रोगोफ हार्वर्ड में है। IMF का रिसर्च डायरेक्टर होता था, विच इज़ द सीनियर मोस्ट पोजीशन IMF, वो होता था। केन रोगोफ ने अभी 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया है टायलर कोवन को, यूट्यूब पे पड़ा है, प्लीज़ चेक कर ले। उसमें टायलर कोवन ने उससे, वो भी प्रोफेसर है जॉर्ज मेसन में, सॉरी, टायलर कोवन ने उससे पूछा, भाई बताओ पाकिस्तान का क्या करेंगे? केन रोगोफ ने हंस के कहा, वो मुल्क तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा यार वो तो पैसे मांग रहे दोबारा, तुम IMF हो तो क्या करोगे? उसने कहा पैसे इनको देने पड़ेंगे, ये तो कभी IMF से बाहर नहीं निकलेंगे, ये अपना काम ही नहीं कर सकते। इनको हमें ताहयात पैसे देने हैं। इस पैसे को समझो छोटा अमाउंट है, 5-7 बिलियन डॉलर है, वो भी साल का तो 1 बिलियन डॉलर ही है। इनको देते रहेंगे हम हमेशा, इनको नहीं हम रोकेंगे, बिकॉज ये कुछ अपना कर ही नहीं सकते। तो इसके बाद मैं क्या कहूँ, सामने आपके मौजूद एविडेंस एक सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट दुनिया का। मसला ये आप मीडिया वाले सुनना ही नहीं चाहते, वरना आप लोग अगर सुने ना तो हर एंकर इस वक्त हर मिनिस्टर को पूछा, भाई केन रोगोफ ये कह रहे हैं, आप बताइए। मेरा नाम चले छोड़ दे, मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ ना, हम तो हैं गंदे। ओ यार गोरे की तो बात सुन लो, गोरा भी यही कह रहा है। मसला कहाँ पे है? मसला आप लोगों में है, मसला कहीं पे नहीं है, मसला आप लोगों में है। 2014 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स 468 बिलियन डॉलर थी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत आई थी, जो 2023 में इंडिया ने 778 बिलियन डॉलर से क्रॉस की है। 2014 में इंडिया को 70 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंस मिलते थे, लेकिन 2023 में उनका